हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट पार्ट, माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है? माइनर किसी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट में हम फाइंड करते हैं उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट करके जो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है उसे हम कहते हैं, उससे हम आंसर निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि 2/2 का हमें पता है कि हम 2/2 से आंसर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का। जो आंसर निकालते हैं वो होता है माइनर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन अ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। अगर ए आई जे एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में तो हम उसे डिनोट करेंगे कैपिटल ए आई जे से। और उससे कैसे फाइंड करते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे से। अब एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। उन्होंने बोला है सारे एलिमेंट्स के माइनर और को फैक्टर फाइंड करो। हमें डिटर्मिनेंट क्या दिए? ये वाला। माइनर कैसे फाइंड करते हैं? M11 मीन्स A11 का माइनर निकालना है। वो कैसे? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट बचा 3, वो क्या है? माइनर ऑफ 11। अब माइनर ऑफ AI2 वो कैसे? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट हमारे पास आया वो क्या है? माइनर ऑफ 1 2। माइनर ऑफ 2 1 वो कैसे? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट आया वो क्या है? माइनर ऑफ A21। अब M22 मीन्स माइनर ऑफ A22, रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट आया वो क्या आ गया? माइनर। अब को फैक्टर को आपको बताया था कि उसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। A11 मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना। वो कैसे? -1 की पावर 1 + 1, आई की स्पेस पे 1 है, जे की स्पेस पे भी 1 है तो उसको ऐड कर दिया। माइनर ऑफ A11 -1 +1 हो गया। M11 क्या था? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अब A12 को फैक्टर ऑफ A12 का कैसे? -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 0। A22 -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू 4। क्योंकि -1 आएगा और माइनर 0 से -1, सॉरी सर, -4 से -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। A22 -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ A22 क्या आएगा? -1 +1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट 3/3 से माइनर और को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास डिटर्मिनेंट है माइनर के लिए, माइनर ऑफ A11 के लिए रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया उसको हम सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? माइनर। अब M12 रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया उसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6। M13 माइनर ऑफ A13 वो क्या है? 4। 4 का माइनर कैसे निकालेंगे? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा उसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3। A2 M21 माइनर ऑफ A21 क्या है? 3 है। 3 का माइनर कैसे निकालेंगे? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा 0 4 1 2 उसको सॉल्व करके हमारे पास आया -4। M22 माइनर ऑफ A22 एलिमेंट क्या है? 5, उसका कैसे आएगा? रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा उससे हमारे पास आ गया 2। M23 रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास वो बचा डिटर्मिनेंट उससे हमें आंसर मिला 1। अब ऐसे ही हमने M31 तक निकाली। M31 क्या है? -20। अब M32 माइनर ऑफ A32 एलिमेंट क्या है? 1 है। उससे जो हमें रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट मिला उससे हमने माइनर निकाल लिया -13। M33 माइनर ऑफ A33 एलिमेंट क्या है? 2। जो उसका रो और कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया उससे हमने माइनर निकाल लिया। अब को फैक्टर ऑफ A11
-1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 इज इक्वल टू 11। हमारे पास जो माइनर 11 आया, माइनर 11 उस वो क्या था 11, जब उसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। ऐसे ही A12 का निकाला -1 की पावर 1 + 2 इंटू -12 इज इक्वल टू -12, जो माइनस आगे आ गया क्योंकि 1 + 2 ऑड है तो माइनस आएगा। M12 क्या था 6, -1 इंटू 6 -6। ऐसे ही A13 निकाला मैंने, A21 निकाला और A22। ऐसे हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए। ये हमारे आगे कोफैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट। जब उन्होंने बोला है कि कोफैक्टर यूज करो सेकंड रो के ओनली और इसका डिटर्मिनेंट निकालो। एवेल्युएट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर निकालो। वो कैसे करते हैं, जब उन्होंने सेकंड रो का बोला है तो हम सेकंड रो के सेकंड रो के कोफैक्टर को हम उनके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जब हम जो कॉलम बोली है या जो रो बोली है उसके कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट। चाहे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, 7 ही डिटर्मिनेंट आएगा। वो कैसे, अब A21 बीन कोफैक्टर ऑफ 21, सेकंड रो बोला है, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या थे 21, A22, A23। हमने क्या किया, कोफैक्टर निकाला A21 का, -1 की पावर 2 + 1 M21। M21 कैसे निकालेंगे, रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा उससे हमने माइनर आएगा 9 - 16 इंटू -1 क्या आ जाएगा 7। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू एम माइनर ऑफ 2 -1 इंटू जो हमारा एलिमेंट है A22 उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया वो हमने राइट कर लिया। उससे हमने डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन निकाला तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ A22। अब कोफैक्टर ऑफ A23 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3, रो को डिलीट करके, कॉलम को डिलीट करके, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया उसका आंसर आ गया तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, हमारे पास आंसर क्या आ गया -7। अब वो कैसे आगे कैसे डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A21 एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट इनटू सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट को सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, उससे क्या आएगा 14 - 7, आंसर आ गया 7 और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।